Good morning student. Let's start our new chapter number 7 Subhashitani from page number 25. Subhashitani. What is mean by Subhashitani? सुभाषितानी को जेम ऑफ अर्थ भी कहा गया है, मतलब धरती के रत्न। क्यों? क्योंकि बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कहा जाता है। कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की जो कला है वो है सुभाषितानी। कम शब्दों में बहुत सारा मीनिंग उसमें होता है, इसलिए उसको जेम्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। सु मतलब सुंदर, सुंदर भाषा, बहुत अच्छी भाषा यूज करके हमें बहुत कुछ एक्सप्रेस किया जाता है। तो चलो फर्स्ट सुभाषित देखते हैं। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणैहि किम प्रयोजनम। चलो इसका मीनिंग बच्चों हम वर्ड टू वर्ड देखते हैं। हस्त, हस्त मतलब हैंड, भूषण मतलब ऑर्नामेंट। तो हैंड का ऑर्नामेंट क्या होता है? अगर हमें पूछा जाए तो हम तो क्या कहेंगे? बैंगल्स, या फिर कोई गर्ल्स है तो बैंगल्स कहेंगी, बॉयज़ है तो ब्रेसलेट या फिर वॉच कहेंगे। ओके, अंगूठी, रिंग, ये सब। तो हाथों का ऑर्नामेंट्स अगर हमें पूछा जाए तो हम तो यही बताएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है? दानम। दान मतलब डोनेशन। जी हाँ बच्चों, हाथों का जो भूषण है, ऑर्नामेंट है, वो क्या है? डोनेशन। जो हाथ किसी को देने के काम ना आए, किसी को कुछ हेल्प करने के काम ना आए, तो वो किस काम के? उसी तरह से सत्यम कंठस्य भूषणम। कंठ मतलब गला, गले का आभूषण, गले का ऑर्नामेंट कौन सा है? सत्य। अगर हमसे पूछो तो हम तो कहेंगे नेकलेस, माला या फिर चेन, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? सत्यम मीन्स ट्रूथ, मतलब हमारे गले से, हमारे मुंह से जो भी निकले वो हमेशा सच्चा ही निकले। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम। श्रोत्रस्य मतलब ईयर, ऑफ ईयर। कानों का जो भूषण है, कानों का ऑर्नामेंट क्या है? जी हाँ, मुझे पता ही था। आप क्या कहोगे? ईयर रिंग्स है ना? जी नहीं, यहाँ पे है शास्त्र। शास्त्र मतलब क्या? शास्त्र मतलब नॉलेज। कानों से क्या सुनना चाहिए? हमेशा नॉलेज वाली ही बातें सुननी चाहिए। भूषणैहि किम प्रयोजनम मतलब व्हाट यूज आर अदर ऑर्नामेंट्स। बाकी सारे ऑर्नामेंट्स क्यों चाहिए? नेक्स्ट, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः, को भेद काक पीकयोः, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। देखो बच्चों, इस पिक्चर में दिखाया है, ओके, दोनों बर्ड्स ब्लैक है, दिख रहे हैं दोनों बर्ड्स ब्लैक, लेकिन एक बर्ड गा रहा है तो बच्चे खुशी से नाच रहे हैं, और दूसरा गा रहा है तो बच्चे कानों को हाथ लगा रहे हैं, क्योंकि हार्श वॉइस है। यहाँ पे कहा गया है काक मतलब क्रो। क्रो कलर में कैसा है? कृष्ण मतलब काला। क्रो इज ब्लैक एंड पीक मतलब कुक्कू बर्ड। और कुक्कू बर्ड कैसा होता है? वो भी ब्लैक होता है। अगर कौवा काला और कुक्कू बर्ड भी काला, तो दोनों में भेद मतलब क्या डिफरेंस रहा? अगर दोनों ही काले हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस रहा? तो डिफरेंस ये है कि जब वसंत ऋतु आती है, मतलब इन स्प्रिंग सीजन क्या होता है? हमें पता चल जाता है कि कौन कौवा है और कौन कुक्कू बर्ड है, क्योंकि कुक्कू बर्ड की आवाज़ कैसी है? मीठी, और कौवे की हार्श वॉइस। यहाँ पे पोएट ने क्या कहा है? दोनों के बीच में डिफरेंस। किन दोनों के बीच में? कुक्कू और क्रो के बीच में? जी नहीं, कुक्कू और क्रो
कि सिर्फ गुड और बैड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कुक्कू मतलब गुड और क्रो मतलब बैड, एविल स्पिरिट। ओके, जस्ट अ गुड एंड एविल पर्सन आउटवर्डली लुक द सेम, बट व्हेन टाइम्स आर trying, an evil person will be abusive while a good person will be helpful and kind। यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि जब भी टाइम आता है तब हमें गुड और बैड का फ़र्क पता चल जाता है। टाइम आने के बाद ही हमें पता चलता है ना कौन अच्छा है और कौन बुरा। देखो बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का सोया है और एक पढ़ रहा है, लेकिन ये हमारे लास्ट सुभाषित का पिक्चर है। ओके, यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चित्ते वाण्याम क्रियायाम च साधुनाम एकरूपता। यथा चित्तम तथा वाचा मतलब जस्ट एज द माइंड द स्पीच इज, जैसा मन में सोचो वही बोलो, और जो बोला जाए उसी तरह से एक्शन करो। ओके, चित्ते वाण्याम क्रियायाम च मतलब ये जो अच्छे लोग होते हैं उनके सोचने में, बोलने में और एक्शन करने में, ये तीनों में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी होती है। ओके, वरना कुछ लोग कैसे होते हैं, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ और ही है। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, मातरम पीतरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। तीर्थ मतलब पिलग्रिमेज, मतलब हम जहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं तो सारे दर्शनों की जो स्थान है, भगवान के स्थान है, उनके समान कौन है? माता। और सारे देवों के समान कौन है? पिता। मातरम पीतरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। सारे देवों के समान माता और सारे देवों के समान पिता और सब तीर्थों के समान माता है। इसीलिए हमें पूरे एफर्ट्स के साथ माँ और पापा का पूजन करना चाहिए, उनकी कही हर बात माननी चाहिए, ना कि माँ और पापा को बिठा के उनकी पूजा करते रहो। माँ और पापा की पूजा मतलब क्या? कि उनकी कही गई सारी बात मानो। आया समझ में? चलो अभी लास्ट वाला आपके लिए है। सुखार्थी त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी मतलब जिसको आराम की आदत है। ओके, जिस पर्सन को कंफर्ट की आदत है वो क्या करता है? विद्या को छोड़ देता है। त्यजेत मतलब त्याग देना। ओके, तो जो आराम पसंद है वो पढ़ाई नहीं करता, और जो विद्यार्थी है, जो अ ट्रू स्टूडेंट है, जिसको नॉलेज चाहिए, जिसको नॉलेज की इच्छा है, नॉलेज प्राप्त करने की, वो आराम छोड़ देता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या मतलब जिसको कंफर्ट चाहिए उसको कभी नॉलेज हासिल नहीं होता, और जिसको नॉलेज चाहिए उसके लिए कभी सुख नहीं रहता, मतलब वो कभी शांत नहीं बैठ सकता। तो समझ में आया बच्चों? अगर आपको नॉलेज चाहिए, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको आपका सुख, आपका कंफर्ट जोन से, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आपको प्रयत्न करने होंगे। ओके, और अगर आप लोग आराम पसंद हो तो कभी भी नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। बच्चों, आपको ये ग्लॉसरी अपने नोटबुक में लिखनी है। इस एक्सरसाइज का PDF मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में सेंड कर दूंगी। टिल देन बाय बाय।